हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के बीच एक नए सेशन को लेकर तैयार हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिया था, आज मैं 3 और 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चंस जो मैं आज के वीडियो में करा रहा हूँ, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले रिपीटेड प्रश्न हैं और यही से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। आज हम देखने वाले हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एक प्रॉपर वे में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे जो पहले के वीडियोस हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, सारे सीरीज वाइज में मैंने बनाए हैं, उनको पहले देख लें और उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। क्योंकि इसमें कुछ मान हम मैंने याद कराने के लिए पिछले वीडियोज़ में बताए हैं, उसको आप याद करें। और भी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर, उसको आप देख लें और आगे इस वीडियो को देख लें। तो आज हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं बार बार इस तरह के वीडियोस अपलोड करता रहता हूं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें दे रखा है क्वेश्चन में cos 45 का मान बाय sec 30 प्लस cosec 30। अब इनसे हमें घबराना नहीं है कि कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इसका मान लिखेंगे। cos 45 का मान हम जानते हैं, cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। अब उसका मान हमने लिख दिया। अब नीचे में लिखेंगे sec 30 का मान। sec 30 का मान आपको यहाँ दिख रहा होगा, sec 30 प्लस cosec 30। cos 30 का मान दोस्तों आप जानते हैं √3/2 होता है और sec cos का क्या होता है, उल्टा होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2/√3 प्लस cosec 30 का मान। अब हम जानते हैं cosec किसका उल्टा होता है, तो sin का उल्टा है, तो sin 30 का मान क्या होता है, 1/2, इसीलिए cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, ओनली 2। मैं इस तरह से ही पढ़ाता हूँ जिस तरह से मैंने आपको याद करने के लिए सिखाया है। मैंने साइन का याद करवाया था, उसका उल्टा कॉसेक का याद हो गया था हमें। उसी तरह हमने कॉस का याद कराया था तो सेक का याद हो गया था हमें। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे। आगे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। तो 1/√2, नीचे में इसको क्या करेंगे, तो 2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया है 2√3। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये √3 नीचे में होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। उससे पहले हमें इसके आगे का एक टर्म और मैं लिख लेता हूँ यहीं पर, 1/√2। अब इसको हमें पलटाना है। क्यों पलटाते हैं, क्योंकि ये बाय में है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब जैसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देते हैं तो √3 ऊपर चला जाता है, नीचे में हमारा 2 प्लस 2√3, ये हमारा बच चुका है। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों क्या करेंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 करेंगे तो √3, और नीचे में 2√3 से √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 प्लस √2, अगर 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√6 हो जाएगा। √2 इंटू √3, √6, और 2 इससे मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर हमने कर लिया है मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं और आगे क्या करना है हमें। अब इसके आगे हमें इसको क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे इसमें। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो 2√2 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस √3। क्यों √3 बचेगा, क्योंकि 2√2 तो हम ले चुके हैं, तो इसके बदले में हम ले चुके हैं यहाँ पर, तो इसका 1, और 2√2 से अगर 2√6 को डिवाइड देंगे तो √3
एक बार में कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर रूट 6 लिया हुआ है और इसके ऊपर में हमारा क्या है रूट 3। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, इसीलिए इस वाले मान को हम क्या करते हैं, एक स्टेप में और लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। √3/2√2 1, और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, +1 यहाँ पर है और प्लस √3 है, इसको हम पलट के लिख सकते हैं √3 + 1। इससे क्या होगा, आगे का जो हम सरलीकरण करेंगे सिंप्लीफिकेशन, उसमें हमें आसानी होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कभी भी इस तरह की का अगर मान आ जाता है तो इसके ऊपर नीचे में हम इसके अपोजिट वाले चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ √3 + 1 है तो ऊपर में √3 - 1 कर देंगे, नीचे में भी √3 - 1 कर देंगे। तो देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई किससे होगा, √3 - 1 से, और नीचे में 2√2, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने पिछले वीडियोस में आपको करने के लिए बताया, यहाँ पर ए दिख रहा होगा आपको, यहाँ बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, मान सेम है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, यानी ये a + b a - इंटू a - b का फॉर्मूला बन चुका है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, a² - b², यानी 3 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस का चिन्ह इसके बीच में आ जाएगा। आप लोगों ने समझा दोस्तों, यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। मैं इसको फिर से बताता हूँ कि कैसे करना है। हमने क्या किया, इन यहाँ से हमने 2√2 कॉमन ले लिया है, अंदर में हमारे पास बचा था 1 + √3, इसको सिर्फ उल्टा के हम लिख दिए हैं √3 + 1। अब √3 + 1 जैसे ही लिखे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको इसके अपोजिट वाले चिन्ह से, अगर हर को मल्टीप्लाई करना है तो अंश को भी मल्टीप्लाई करना होगा और हर को भी, तो दोनों में √3 - 1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद, हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, √3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2√2 यहाँ पर तो कॉमन था ही, a + b a - b हमें हमारे पास मिल रहा है, जो किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। तो a² - b² का मतलब क्या हुआ, ये a माने है तो a का स्क्वायर यानी √3 × √3 3 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब और आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसे, यहाँ पे करते हैं रूट, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, √3 - 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है दोस्तों 2√2, और अगर 3 में से 2 चला जाएगा हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी 3 में से 1 चला जाएगा 2 बचेगा। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, और नीचे में हमें हमेशा इंटीजर वैल्यू लाना होता है। इंटीजर इन द सेंस, इसका मतलब है पूर्णांक संख्या लानी होती है। तो हमें यहाँ √2 दिख रहा होगा, जो कि एक पूर्णांक के रूप में नहीं आ सकता है, इसीलिए इस √2 को हटाने के लिए हमें यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करना होगा हर को। अगर हम हर को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही अंश को भी √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास निकल के क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, √3 × √3 3 होता है, माइनस √3 बाय, और यहाँ पर √2 2√2 × 2। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 2 अगर √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3√2, माइनस √2 × √3 मेरा हो जाएगा √6, 3 दूनी 6, तो 6 हमेशा रूट में रहेगा क्योंकि इसमें भी रूट है, इसमें भी है। अब यहाँ देखते हैं इसमें हमारा क्या आएगा, √2 अगर 2 से 2, यहाँ पर देखिए मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2√2 का मतलब क्या है, 2 × √2
इसका मतलब क्या है, 2 इंटू रूट टू इंटू फिर मेरे पास 2 है और फिर हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, रूट 2 से। यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई रूट 2 से ऊपर से कर दिया, यहाँ मैंने एक स्टेप और बढ़ा के लिख दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3√2 माइनस 6 और 2 इंटू 2 4 हो गया दोस्तों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू ये √2 और ये √2 जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो मैंने बताया है कि √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होता है तो ये खत्म हो जाता है, 2 हमारे पास आता है। ठीक है, ये √2 का √2 इंटू √2 का मतलब क्या हुआ कि √2 का स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो हमारे पास सिंपली 2 बचता है। तो हमने वही यहाँ पर किया है दोस्तों, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। और आगे हम सॉल्व करते हैं तो √2 माइनस 6 बाय 4 2 जा 8 होता है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए दोस्तों, वीडियोस को मैंने शॉर्ट रखने के लिए थोड़ा सा तेजी में बना रहा हूँ, आपको बार बार इस वीडियो को देखना है। इस वाले क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार आप देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लिहाज से एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जिस तरह से बनाया आपको भी सेम उसी पैटर्न में बनाना है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। आपको बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, हूबहू मैं बुक से ही लिख रहा हूं। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। इनको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो किस प्रकार से करेंगे, तो बस जैसे मैंने आपको मेथड बताया है बस उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं इसका मान हमको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसका मान हमें याद होगा तो हम इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। साइन 30 का मान हमने जानते हैं कि 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है दोस्तों, माइनस कोसेक 60। अभी मैंने आपको बताया कि साइन 60 का मान √3/2 होता है और √3/2 होता है साइन का मान, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसीलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब बाय में हमें सेक 30 दे रखा है, कॉस का उल्टा सेक होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है, इसीलिए सेक का मान इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है कि कैसे मान हम उल्टा करके लिख रहे हैं, तो आप पिछले वीडियोस में देखिए जहां मैंने साइन कॉस और कॉसेक इन सब का मान याद करने के लिए बताया है। वो देखने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि ये सब कैसे कर पा रहे हैं। तो 2/√3 सेक 30 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान हमने याद कर, आपको भी याद करना है मेरे साथ साथ। कॉस 60 का मान क्या होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है दोस्तों, प्लस कॉट 45 का मान भी 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये टेन का उल्टा है, टेन 45 का मान 1 होता है, इसलिए इसका उल्टा भी 1 ही होगा। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर सारे वैल्यूज को। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1, 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे, यानी हमारे पास 3/2 आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस 2/√3। अब इस पूरे वाले में फिर से यहाँ 2/√3 प्लस
इसको फिर से वही करेंगे, 3/2 हो जाएगा। तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है दोस्तों इसको। अब इस वाले मान को सिंप्लीफाई हम लोगों ने कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे और आगे सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ 2√3, इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। अब ऊपर में इसको करेंगे 3√2 और सॉरी 3√3 -4। आप इसको मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो इस तरह से आएगा दोस्तों। मैं भिन्न का जोड़ गुना घटा कैसे करता है वो भी एक वीडियोस बनाने वाला हूँ, उस पर भी अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। आप यहाँ से समझ लें, इन दोनों का एलसीएम हमने लिया। एलसीएम लेने के बाद हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा तो सिर्फ 2 कटेगा, √3 बच जाएगा। तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही 3√3 किए। फिर √3 से इनको पूरे को डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले में भी करेंगे दोस्तों, 2√3 बचेगा हमारा नीचे में मल्टीप्लाई होकर, ऊपर में जस्ट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4 + 3√3। इसको दोस्तों हम यहाँ पर बता रहे हैं आगे 3√3 - 4/2√3। इसको हम जैसे ही पलटते हैं ऊपर चला जाता है 2√3 बाय, इस वाले मान को हम थोड़ा पलट के लिख देते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। 3√3 + 4। अब +4 इधर लगाइए उधर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से ये कर सकते हैं। हम जानते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई में अगर ऊपर नीचे कुछ करता है तो उसको काट देते हैं। हमारे पास आ चुका है दोस्तों 3√3 - 4/3√3 + 4। अब इस वाले मान को हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि जब भी इस फॉर्मेट में आ जाए तो इसके अपोजिट वाले साइन से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ हमें दिख रहा है 3√3 + 4, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसके अपोजिट वाले साइन से, यानी 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ऊपर हम इससे कर रहे हैं तो अगर अंश को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर को भी सेम उसी से करना होगा, 3√3 - 4। अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों 3√3 - 4, यहाँ भी 3√3 - 4 आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बाय। अब हमें फिर से ये दिखना चाहिए तुरंत, ये a अगर इस वैल्यू को मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये भी a ये भी b। देखिए वैल्यू यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, फिर से वही आ गया, क्या होता है a² - b²। a + b इंटू यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला किसका है ये, तो a² - b² का। अब a का स्क्वायर करेंगे यानी 3√3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b² यानी 4 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखते हैं 16। अब आपको आगे सॉल्व करना है दोस्तों, यही कर देते हैं, इसका स्क्वायर करना है, इसको भी a इसको b मानते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर है, और a - b का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, ये होता है। तो हम उसी फॉर्मूले पर इसको करेंगे, a² यानी 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, यानी 3 3 9, और √3 × √3 3 हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा दोस्तों। कैसे ये करते हैं मैं इसको अभी सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे 3√3 का स्क्वायर करना है तो पहले इसका स्क्वायर होगा 3 3 9, और इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका जब स्क्वायर होगा √3 का, तो हमने बताया स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, तो 9 × 27। इस तरह से यहाँ पर 27 हमने लिखा है। आप देख लीजिए इसको किस तरह से मैंने किया है दोस्तों, आराम से आप समझ सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, तो 27 हो गया a²। अब हमें करना है b², तो b² मतलब प्लस में देना है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab यानी 2ab यानी 2 × 3√3 × 4 बाय। अब इसको भी स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो
फिर से वही होगा 27 माइनस 16। अब आप देखिए हम क्या करेंगे आगे, इसको आपस में ऐड कर देंगे तो 3 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 24√3 आ जाएगा, बाय इसको आपस में घटाएंगे तो 11। और यही इस क्वेश्चन क्या क्या है, आंसर है दोस्तों। तो देखा आपने, बड़े ही आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आप सिर्फ फोकस करना है आपको कि इस सब क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच में लेना है, क्या हमें किस चीज़ का ध्यान कहाँ पे रखना है। आपको यहाँ पता चला होगा कैसे मैंने सिंप्लीफाई किया, हमेशा इसके अपोजिट वाले चिन्ह से मल्टीप्लाई करना है। और अगर नीचे में आपको सेम यहाँ जैसे 3√3 है, यहाँ भी 3√3 है, यहाँ +4 है, यहाँ -4 है, ऐसा दिखे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये इस वाले फॉर्मूले का फॉर्मेट है। और अगर आपको ऊपर में या नीचे कहीं भी 3√3 -4 यानी a माइनस बी और यहाँ भी a माइनस बी सेम दिख रहा है, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे सॉल्व होगा। दोस्तों मैंने प्रयास किया है आपको इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बताने का, बच्चे इसमें बार बार कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने वीडियोस के माध्यम से इसको बताया है ताकि आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार प्ले करके आप देखिए, देखना चाहें इसको देख सकते हैं और बड़े ही आसानी से इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।